हेलो बच्चों, कैसे हो? आज ठीक ही होंगे। कल हमने स्वर क्या था, स्वर पे विचार किए थे। आज हम लेते हैं व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं ये तो आपको बताया था कल कि जो जिनके उच्चारण में रुकावट नहीं आती है और जो अपने में पूर्ण होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन स्वर के बिना अधूरे हैं और उनके उच्चारण स्थान में उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं शरीर के अंगों में रुकावट आती है। ठीक है, वो व्यंजन कहलाते हैं और स्वर के बिना वो अधूरे हैं। ये दोनों में अंतर है। अंतर अगर हम कहें स्वर व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर अपने में पूर्ण होते हैं जबकि व्यंजन स्वर के बिना अधूरे हैं। और दूसरा क्या है, स्वर के उच्चारण में कोई रुकावट नहीं आती और व्यंजन के उच्चारण में रुकावट आती है। जैसे हम स्वर बोलते हैं, गले से बोलेंगे ए आ, ये बोल के देखें आप। और क ख ग घ, ये भी गले से बोल के देखें तो आपको लगेगा ए आ तो कोई रुकावट नहीं आ रही है गले में, और क ख ग घ गले में यहाँ पर रुकावट आती है तो वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ही 5 शरीर अंग वो हैं गले के। गला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 5 उच्चारण स्थान है। वही हमें अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो वर्णमाला हमारे अच्छे से याद रहती है। उसी के आधार पर अब हम व्यंजन याद करेंगे। व्यंजन में 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन भी सर हमने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्गीय व्यंजन। कौन सा होता है? वर्गीय व्यंजन। ठीक, इसमें हमारे 5 होते हैं। कौन कितने होते हैं? 5। कवर, चवर, तीसरा आपका है कवर्ग, चवर, टवर, चौथा आपका है तवर्ग और 5वां आपका है पवर। दूसरा आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब कवर में का देखो, अगर हमने यहाँ ये है, हम इसको क्या बोलेंगे? के। अब इसमें हमने, क्योंकि इसमें ए की आवाज आ रही है, इसमें हमने हलंत लगा दिया। हलंत का मतलब क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन को हम क्या कहते हैं? और हल। व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हल। और मान लीजिए व्यंजन है, न में बाद में ए है तो बाद में क्या है? ए, स्वर। और स्वर कहते हैं हम अच। स्वर कहते हैं हम अच, अच स्वर कहते हैं और हल व्यंजन को कहते हैं। ये व्यंजन को हल और अच कैसे कहा जाता है, ये जब आपको प्रत्याहार बताया जाएगा तब समझा दिया जाएगा। बस अभी तो इतना आपको समझना है कि हल हम कहते हैं व्यंजन को, और अंत में होता है तो हलंत क्या कहते हैं। जो साइन होता है इसे हलंत कहते हैं। क, ख, ग, घ और अंगा। ये डै नहीं है, पीछे बिंदी लगी हुई है, डोट लगी हुई है, इसका मतलब है अंगा। तो ये हमारे सिर्फ 5 वर्ण होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं आपके। कवर, चवर, च, छ, ज, झ, ञ। टवर, ट, ठ, ड, ढ, अण। तवर, त, थ, द, ध, न। पवर, प, फ, ब, भ, म। ये कितने हो गए? टोटल 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है तो हमारे 25 वर्ण तो ये हो गए। अब आपका आता है अंतस्थ। अंतस्थ में आपका है य, रा, ला, वा। उसमें आपका है श, श, स और हा। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए थे? 25। ठीक है, और ये कितने हैं? 4 और 4, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 33 हमारे हो गए व्यंजन। ठीक, और तीसरा मैंने आपको व्यंजन बताया था संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है? क्ष, त्र, त्र, ची मान वाला श और ज। इसको मैं अच्छे से दोबारा से लिख लेती हूँ।
कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज और श। इसमें क्या है आपका क और श मिलके बना है। त्र में ता और र मिलके बना है। ज्ञ में इसमें क्या कहते हैं? ज, य, ग, आधा ग और य कहते हैं। ये क्या नहीं होता? ज। इसमें क्या है? ज और य। ठीक है। और इसमें आपका है श और र। ये संयुक्त व्यंजन क्या है? क्योंकि अलग अलग व्यंजन के मिलने से बना है, इनको अलग करके नहीं लिखा जा सकता। अब संयुक्त व्यंजन तो आपको ये भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं, किसे? जैसे विद्या। इसमें क्या है? आदत है, हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, टा लगेगा, इसमें हमने जोड़ दिया य, विद्या। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है विद्या, हलंत आगे मिल देते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? आदत और या। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन, इसमें हमारा ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही द्वारा, ये भी संयुक्त व्यंजन है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द्वारा। इसमें दादा है, व पूरा है, द्वारा। ये संयुक्त व्यंजन, हम संयुक्त व्यंजन है तो हम चार को क्यों गिनते हैं? उनको क्यों नहीं गिनते? क्यों? क्योंकि हम उसको मिलाकर भी लिख सकते हैं, अलग करके भी लिख सकते हैं, इसलिए उनको नहीं गिनते हैं। और ये आपको अलग करके लिख ही नहीं सकते, मिलाकर ही लिखेंगे। आपने कभी देखा है कक्ष? कक्ष हमारा ये लिखा रहता है कक्ष, कक्ष का मतलब है कमरा। और क्या हमने ऐसे लिखा है? कक्ष में क्या है? आधा काशा बोलेंगे वही, लेकिन ऐसे तो लिखा जाएगा ना, लिखा आपको यही जाएगा, ये आपका गलत मान जाएगा। ठीक है। तो ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हमें देखना है कि अब इनको याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले उच्चारण स्थान हमारा आता है कंठ। कहाँ पे आता है? कंठ। कंठ किसको उच्चारण स्थान को हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा? इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, कंठा। चवर्ग का है तालु, टवर्ग है मूर्धा, तवर्ग दंतः, पवर्ग औष्ठौ। अब आप उच्चारण स्थान से बोल के देख लीजिए। आपने कवर बोला, क्या बोला आपने? कवर। कंठ में, यहाँ गले में आपकी रुकावट आएगी क, ग, घ, अंग। हवा निकली तो धक्का मार के तब बाहर निकलेगी, रुकावट आई है। अब चवर तालु, जीभ के पीछे का हिस्सा। आप बोल के देखें, चा, छा, झा, झा, या। 2-3 बार आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे। फिर है टवर, मूर्धा, जीभ की नोक ऊपर लगेगी, टा, ठा, डा, ढा, अणा। अब दंता, दंता जीभ दांत पे लगेगी, एक दांत पे नहीं लगेगी, बहुत सारे दांत पे, इसलिए यहाँ पर दंता लिखा है। ता, था, दा, धा, ना। फिर होठों का काम है, 2 होठ है, बाल क्या? बाल को द्विवचन ओष्ठौ लिखा है, का, खा, भा, भा, मा। ये उच्चारण स्थान है तो मुख्य आपके 4-5। अब इसके साथ हम स्वर का उच्चारण स्थान यहाँ पर साथ साथ लिख देते हैं। इसमें जो 5वां वर्ण है, इसको हम अनुनासिक भी वो कहते हैं, नासिका। क्या कहेंगे इसका? नासिका। अगर हमारा उच्चारण स्थान पूछे कि अंगा, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा का क्या है? कंठ प्लस नासिका। जो भी पंचम वर्ण आ रहे हैं, 5वां वर्ण जो आ रहा है, कौन सा वर्ण है ये आपका? 5वां वर्ण। ये 5वां, चौथा वर्ण है, ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है। जो 5वां वर्ण है वो नासिका भी है। ठीक है। पहला वर्ण का, दूसरा वर्ण ख, तीसरा ग, चौथा घ, 5वां ग। तो इनके साथ अगर हमने कहा माँ, माँ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठौ प्लस नासिका। ठीक है। ये नासिका भी इसका उच्चारण स्थान होता है। अब ये स्वर का देखें, इसके साथ साथ आता है ए और आ। ये भी हम कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से, ए आ। अब ई तालु, जीभ का पीछे का हिस्सा, लेकिन टच नहीं हो रहा है, ई। ठीक है। अब है मूर्धा, री। स्वर आपका है री, मूर्धा री। आप बोल के देख लीजिए, टा, ठा जीभ की नोक ऊपर लग रही है और री में भी जीभ की नोक ऊपर लगेगी। ता, री, जीभ दांत पे लगता है, री।
ठीक है। और ओष्ठव देख लीजिए आप, ओ, ऊ और बड़ा ओ, ठीक है। ये आपका किसे आप देख लीजिए, ऊ, ये दोनों होठों काम हो रहे हैं लेकिन टच नहीं हो रहे, रुकावट नहीं आ रही है। हम पा फा बा भा में रुकावट आ रही है, वो ओ में रुकावट नहीं आ रही है। तो स्वर हो गए हमारे, कुछ स्वर रह गए हैं, उसको हमने बताया था संयुक्त व्यंजन है, वो दो अलग अलग स्वर के मिलने से बना है, तो अलग अलग उसको चार निशान हो गए। जैसे आपको बताया था ए और आई, ये किससे मिलके बना, ए प्लस ई, ए बना, ए प्लस ए, आई बना, ठीक है। तो ए का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, कंठ, और ई का क्या है हमारा, तालु, ठीक है। तो इन दोनों का क्या उच्चारण स्थान हुआ, कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान हमारा ये, ठीक है। अब आपका क्या है, ए प्लस ऊ, तो आपका बना ओ, साफ दिखाई दे रहा है। अब ए प्लस ओ, ए प्लस ओ, तो क्या बना आपका औ। अब यहां कंठ, इसका क्या है कंठ, और ऊ, ऊ और ओ का क्या बना है, औष्ठव, औष्ठव, ये हुआ ना। तो हमारा ओ औ का क्या उच्चारण स्थान होगा, कंठ औष्ठव, ये हमारा हो गया वो औ का उच्चारण स्थान, ठीक है। अब हमारे हम संधि करके देखते हैं, जो ये सा है, ये शा है, इसका तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु, शा। फिर षटकोण वाला शा लिखा है, ये है इसका उच्चारण स्थान शा। ये कभी कभी होता है ना कि हम सा कौन सा सा लिखे, कोई कहेगा ये सज्जा वाला शा, पेटफटा शा, या षटकोण वाला शा, या फिर हम ये लिखते हैं सा, इसको क्या कहते हैं हम, सपेरे वाला सा। ये नहीं है, इसके उच्चारण स्थान में अंतर है। जब ये स बोलेंगे जिप दांत पे लगेगी सा, और ये बोलेंगे जिप की नोक ऊपर लगेगी शा, और ये बोलेंगे तो शा। अब ये इसी क्रम में लिखा जाता है, श श स हा। अब कैसे, क्योंकि पहले उच्चारण स्थान हमारा तालु आ रहा है, तो ये वाला श आ गया, फिर आपका आ रहा है मूर्धा, फिर ये वाला श आ गया, फिर आपका दंधा, तो ये वाला सा आ गया, जिप दांत में लग रही है। तो पहले कहाँ लगेगी जिप, जिप, तो उसको उसके आधार पर तीनों से हो जाएंगे। और हा, हा का उच्चारण स्थान होता है कंठ, हा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और विसर्ग का भी कंठ होता है, ठीक है। अब बचे हमारे अंतःस्थ। हम संधि कर देखें तो ई का या बनता है संधि में, तो ई का उच्चारण स्थान जो है वहां पर या का भी वही होगा। ऊ का री, री का रा बनता है, तो री वाले उच्चारण स्थान रा होगा, ठीक है। ला, री का ला बनता है, तो दंता होगा। अब रह गया हमारा वा, वा बोल के देखें, ऊपर के दांत नीचे के एक होठ पे रखते हैं, वा, तो वा का उच्चारण स्थान हमारा क्या हुआ, वा का ऊपर के दांत नीचे के होठ पे रखते हैं, तो क्या बनेगा, दंतोष्ठ है, एक ही होठ लगता है, दोनों होठ नहीं लगते, तो हमारा क्या बनेगा, दंतोष्ठ है, वा का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हमारे कितने हो गए, 8 हो गए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, औष्ठव, ठीक है। 5 तो ये है हमारे मेन, तो 5 ही हैं, ये घुमा फिरा के आपके आ रहे हैं, है ना। अब क्या है, ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठव, और वा का उच्चारण स्थान है कंठ दंतोष्ठ है। ये आपके हो गए उच्चारण स्थान, ठीक है। ये इतना समझ में आया। वर्णमाला का उच्चारण स्थान के आधार पर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।